हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपके लिए असली डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मैं को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मैं को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मैं वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मैं की खुशी का पार ना रहा। लेकिन मैं को कहां पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैं खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचागा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मैं भी रुक गया। फिर उस सिर ने मैं से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। मैं खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मैंने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मैं को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मैं डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के गाड़ उतार दूंगा। मैंने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मैंने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर मैं की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के गाढ़ उतार दूंगा। डर के मारे मैं के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मैं को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। यह कहानी है होटल कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था,
पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि मैं और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद हम दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब हम वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। मैं और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यही पास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। हम दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे हम लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। मैंने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। मैं बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। मैं और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। कमरा नंबर 408 होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी मैं को दे दी। मैं और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। मैं और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। हम मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से हम कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहां ना तो पीने का पानी था, ना ही नहाने का। मैंने वहां पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरवानी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। मैंने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ की डर गए और डरते हुए मैं से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। मैंने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहां से बाहर निकल जाइए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही मैं और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। मैं और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। हम दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरवानी सी हंसी के फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। मैंने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि हम सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने मैं से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही मैं और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। मैंने काउंटर पर देखा, पर वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने मैं को चाबी दी थी, हम कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें मैंने वहां के लोगों को बताई।
उन लोगों ने मुझसे कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी हम भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर हम बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को हम कैसे उस कमरे तक ले गए। मैं और अमित अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजरी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहां के लोग बहुत अच्छे थे, लोगों में एकता भी बहुत थी। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। कभी किसी से भी नाराज नहीं होते थे। उस गांव में कुछ बड्ढे लोग भी रहते थे और कुछ छोटे लोग भी थे, जिसमें से अधिकतर लोग किसान थे। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल था। वो जंगल देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। वह भूत इतना शैतान था कि रात में हर 1 से 2 दिन बाद किसी न किसी को मारकर ही दम लेता था। दिन में जो भी उस जंगल में जाता था उसको भूत कुछ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता था। गांव वाले बहुत डरे रहते थे। उसके डर से शाम होते ही सब अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर देते थे और पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता था। भूत जब रात को गांव में आता था तो कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो कभी किसी आदमी को डराता था। उसके डर से कभी कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। उस भूत ने इतना दहशत फैला दिया था कि गांव के लोग थर थर कांपते थे। गांव वाले जब भूत से बहुत परेशान हो गए तो सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। एक दिन एक बड्ढे झानी साधु उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के एक आदमी ने उस साधु को देखा और उसके पास जाकर उसका पैर पकड़ एंच लिया और बोला, बाबा हमें बचा लो, हम सारे गांव वाले बड्ढी मुसीबत में हैं। साधु बोला कि बेटा क्या बात है, तुम मुझे साफ असाफ बताओ। तो उस आदमी ने साधु को गांव में लेकर आया और सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, बाबा हमारे गांव में रोज रात को एक भूत आता है और वो हम लोग को इतना डराता है कि हम अपने घर से बाहर निकलने में थर थर कांपते हैं। आप इस भूत से बचने के लिए कोई उपाय बताओ। तभी पीछे से सारे गांव वाले बोलने लगे, हाँ बाबा इस भूत से हमारा पीछा छुड़वा दो। साधु ने गांव वालों की बात ध्यान से सुना और बोला कि भूत जहां रहता है वो जगह दिखाओ मुझे। तो गांव वालों ने साधु को लेकर उस जंगल में चले जाते हैं। साधु अपने तंत्र मंत्र से भूत को काबू में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। वह कुछ नहीं कर पाता है। फिर वह दूसरे दिन भी कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और सब गांव वालों से कहता है कि अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बातें को ध्यान से सुनो। भूत तो बस रात के अंधेरे में आता है, वह दिन में कभी नहीं आता है। इसका मतलब उसे रोशनी से बहुत डर लगता है और अगर हम रोशनी का सहारा ले तो भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रथ में हम गांव के अंदर और बाहर रोशनी ही रोशनी फैला देंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर अपने अपने हाथ में मशाल लेकर गांव के चारों तरफ चले गए और सब जगह मशाल की रोशनी फैला दी। रात को जब भूत जंगल से निकलकर गांव में जाता है तो सभी गांव वालों के हाथ में मसाल देखकर डर जाता है और वापस जंगल की ओर भागकर एक पेडडा में छिप जाता है। उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जंगल में पहुंच जाते हैं। सब मिलकर उस साधु की मदद से उस भूत को पकड़ डैच लेते हैं। साधु ने उस भूत को एक पेडडीच में बांध दिया और गांव वाले उस जंगल का भूत को उस पेडडैच के साथ जला देते हैं। सब गांव वाले साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं और वहां से वापस अपने घर आते हैं, बिना किसी डर के हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब उनको किसी भी भूत का डर नहीं रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।